बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 19.2 क्लास 10 की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 बाय क्रेमर्स रूल इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो देखें, 2x + 3y = 14, y - 4x = 28। तो क्रेमर्स रूल के लिए हमें पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा मैट्रिक्स में। फर्स्ट हम a लिख लेते हैं। तो a इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उन कोफिशिएंट की हम मैट्रिक्स बनाएंगे। और उसके बाद कैपिटल X, तो इस कैपिटल X की मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे वो लिखेंगे और देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे ये b जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यू के हवाले से है और वो हमेशा जो राइट हैंड साइड पे होंगी हम उनको असाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो नाम असाइन किए हैं हम इनकी वैल्यूज़ बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a मैट्रिक्स क्या होगा, x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 3, और उसके बाद हम x के कोफिशिएंट के नीचे x का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है -4, और y के साथ हम y का कोफिशिएंट रखेंगे। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें 1 है। अब हमें a मैट्रिक्स मिल गई। उसके बाद हम कैपिटल X की जो मैट्रिक्स है वो बनाते हैं। तो कैपिटल X की मैट्रिक्स में हम सिंपल वेरिएबल लिखते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ x और y है, और देन हमारे पास b की वैल्यू, तो b जो है ना वो कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट की वैल्यू इसमें हमें क्या मिली हुई है, 14 और 28। अब वैल्यू को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे जो क्रेमर्स रूल है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो क्रेमर्स रूल कहता क्या है कि अब सिंपल डिटर्मिनेंट्स ले a x का और उसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ a से। तो जब हम a x का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, और जब हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें सिंपल a के साथ जो y है उसका डिटर्मिनेंट्स लेना होगा, और उसके बाद डिवाइड हम करेंगे उसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a से। यहाँ पे हम x को मालूम करना चाहते हैं तो x के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ax चाहिए। अब ax हम कैसे बनाएंगे, तो x के कॉलम के रिप्लेस में हम जो b है वो पुट करेंगे। तो सिंपल देखें किस तरीके से हमारे पास ax बनेगा। डिटर्मिनेंट्स लेना है तो हम डिटर्मिनेंट्स में इनकी वैल्यू को असाइन करेंगे। अब x के कॉलम में हम b की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास है 14, 28, और y का कॉलम हम सेम रखेंगे क्योंकि हम ax बना रहे हैं। और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हमारे पास सेम जो a की वैल्यू है वही हम रखेंगे, 2, 3, -4 और 1। अब उसके बाद सेम इस तरीके से y को फाइंड करेंगे हम। तो y के लिए हम ay का डिटर्मिनेंट्स लेंगे। पहले हम ay बनाएं। तो y जब हम बनाएंगे तो y के कॉलम में हम रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू। अब देखें तो हमारे पास जो x का कॉलम है वो सेम आएगा क्योंकि हम इसमें ay बना रहे हैं। तो y की रिप्लेसमेंट में b की वैल्यू रखेंगे जो कि 14 और 28, और उसको डिवाइड कर देंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a से। तो 2, 3, -4 और 1। तो अब इन सब वैल्यूज़ का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स हम कैसे मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट्स में हम क्रॉस में जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनको माइनस कर देंगे। तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और उसके बाद 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और इनके दरमियान जो निशानी है वो माइनस की आ जाएगी। तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 14 -84, और नीचे का जो डिटर्मिनेंट्स है वो निकाल लें। तो नीचे देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो 2, 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, और माइनस फार्मूले की। तो हमारे पास ये किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स आपस में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस और -12। ये जो माइनस है वो फार्मूले की है। अब उसके साथ हम y का डिटर्मिनेंट्स भी निकाल लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे नीचे भी वही डिटर्मिनेंट्स ऑफ a है। तो 2 माइनस -12, और ऊपर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी 2 × 28 56, और -4 × 14 -56। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, और उसके बाद माइनस फार्मूले की, और देन हमारे पास रिजल्ट क्या था -56। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं।
अब इनको हम सॉल्व करें तो 14 माइनस 84 माइनस 70 आएगा, और उसके बाद नीचे हमारे पास 14, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस 12 और 2 प्लस करेंगे तो 14, x इक्वल टू, और उसके बाद y की वैल्यू, तो y में देखें क्या होगा, 56 माइनस इंटू माइनस प्लस 56 ऐड करेंगे तो 112, और नीचे हमारे पास 14 आएगा। अब देखें तो 14 की टेबल 70 पे 5 टाइम लगती है, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू -5 आएगी, और यहाँ पे y की वैल्यू देखें तो, और यहाँ पे 14 की टेबल 112 पे 8 टाइम लगेगी, तो x और y की दोनों वैल्यूज़ देखें हमें मिल गई -5 और 8। तो याद रहे कि इन्वर्स मेथड हो या फिर क्रेमर्स रूल हो, आपको दोनों में जो सॉल्यूशन है वो सेम ही मिलेगी। जस्ट हमारे पास प्रोसेस है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, तो आपको जो इजी मेथड लगे आप वो कर सकते हैं। तो हमने जो पहले पार्ट अपलोड किया था चैनल पे, उस पर भी आपकी x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 8, यहाँ पे भी देखें तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 8 आ रही है।